नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का PIAS में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आप सभी प्यारे भाई और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ टेंस, जिसमें पढ़ाऊंगा आज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसके बारे में वीडियो नंबर 1 में मैं बोल चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहा जाता है। और ये रहा वीडियो VIDEO वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 ये कितना है? वीडियो नंबर 2 हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 में मैंने ये बता दिया है कि टेंस क्या है, किसे कहा जाता है और टेंस का प्रयोग कहाँ होने वाला है, ये भी बताइए दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहा जाता है। अगर बात किया जाए प्रेजेंट टेंस, जो अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी कुछ बोल रहे होंगे हमको देख करके, दैट इज कौन सा टेंस हो गया ये भाई? हाँ, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो बीत गया, हमने कल खाना खाया था, उसको पीटा था, पापा जी हमको रुपया दिए थे, दैट इज पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या भाई साहब? जो आने वाला है, जो होने वाला है ना, जो होने वाला है। होने वाला मतलब क्या है? होने का मतलब क्या है? होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कल मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ, कल मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ, कल मैं इंजीनियर बनूंगा, दैट इज फ्यूचर टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस। मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस है ये सभी। ठीक है, अच्छा आइए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में हमारा पकड़ बहुत जरूरी होना चाहिए। हम लोग का पकड़ बहुत जरूरी होना चाहिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में पकड़ बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, जैसे कि यहाँ बोले तो राम क्या है? राम आम खाता है। अगर हमने दोस्तों ये लिखा, क्या लिखा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। हम अभी बोल रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राम आम खाता ये सब्जेक्ट हो गया और आम ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, और खाता है ये वर्ब हो गया। और हमने तो पता लगा लिया कि भाई साहब कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे भाई? आप कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, इस चीज को पढ़ाने से पहले हम आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बारे में पढ़ा देते हैं, तब उसके बाद एंटर करेंगे कि प्रेजेंट टेंस ऑफ 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस ऑफ 4 टाइप्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है नंबर 1, नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, नंबर 2, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, नंबर 3, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दैट इज प्रेजेंट टेंस ऑफ 4 टाइप्स मैंने आपको बताया। इस तरीके से हम लोग एकदम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, उससे पहले हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब में पकड़ हमारा जोरदार होनी चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं क्या? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों, लिख चुके हैं हम क्या कि सब्जेक्ट, नंबर आपका फोकस यहाँ पर होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, किसे कहा जाता है? जो काम करे या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम करे या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम करे या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब क्या? तो मतलब ये, जैसे कि नंबर 1 में मैंने लिख करके रखी है, राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। सबसे पहला देखना, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बोल रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। तो जो काम करे या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम एक सब्जेक्ट है। आखिर राम जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, क्यों? आखिर जो राम एक सब्जेक्ट है, आखिर क्यों हम बोल सकते हैं कि राम एक सब्जेक्ट है? क्यों बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं, कहा है कि यहाँ पर कह रहा है जो काम करे, रामे ना काम कर रहा है भाई, रामे ना आम खा रहा है, राम ही ना आम खाता है, तो काम कौन करता है? राम करता है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्यों हो गया सब्जेक्ट? इसलिए हो गया, कहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है जो काम करे या जिसके बारे में कहा जाए दैट इज सब्जेक्ट। जो काम करे या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम एक सब्जेक्ट है, राम एक सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करता है, इसके बारे में कहा जाता है। अगर राम को छोड़ करके आखिरी का बात करें, गोपाल क्या? गोपाल घर जाता है। अगर हम ये बात बोले दोस्तों, गोपाल घर जाता है, तो घर कौन जाता है दोस्त? कौन जाता है? गोपाल घर जाता है। काम कौन कर रहा है? गोपाल कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? घर जाने का काम कर रहा है, दैट इज गोपाल घर जाता
है। इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि फिर बोल सकते हैं क्या कि मोहन पटना जाता है। मोहन पटना जाता है। कौन जाता है पटना? कौन जाता है पटना? इस बात को ना पकड़ो दोस्त, पकड़ो तभी होगा, पकड़ो। क्या? मोहन पटना जाता है। कौन जाता है? मोहन पटना जाता है। या इस बात को अच्छी तरीके से गौर करो, घर करो अपने अंदर में, ठीक है। कौन जाता है? तो मोहन जाता है। काम कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है, इसीलिए वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आइए दोस्तों ऑब्जेक्ट में आते हैं। कहाँ गया? वर्ब में। किसमें आते हैं? VERB, वर्ब। क्या लिखा है? वर्ब। वर्ब मतलब क्या? वर्ब मतलब क्या? वर्ब मतलब हुआ कि वो शब्द जिससे काम का बोध हो, वो शब्द जिससे काम का बोध हो उसे वर्ब कहा जाता है। वो शब्द जिससे काम का बोध हो उसे वर्ब कहा जाता है। वर्ब मतलब क्या? ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का बोध होता है उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कि काम 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 का मतलब क्या? जैसे कि राम आम खाता है, तो राम, अगर हम आम को छोड़ दिया अभी दोस्तों, राम को अभी आम को छोड़कर चलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आम को छोड़ के चलते हैं तो राम सिर्फ क्या करता है? खाता है। राम खाता है, राम खाता है। तो राम कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। राम खाने का काम कर रहा है। दैट मीन इसीलिए बोल सकते हैं दोस्तों कि राम जो खाता है इसी को वर्ब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ब। VERB, वर्ब मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्या बोला जाता है? क्रिया। VERB, वर्ब, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया बोला जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। क्यों? राम आम खाता है, तो राम खाता है तो क्या करता है? काम करता है। कौन सा काम करता है? खाने का काम करता है। अब वर्ब इसी को हम क्यों बोले? इसलिए बोल पाए क्योंकि साफ साफ कह रहा है वर्ब वो शब्द है जिससे काम का बोध हो, जिससे काम का बोध हो, है ना, उसे वर्ब कहा जाता है। देखिए ना, जैसे कि राम आम खाता है। राम आम, तो जैसे राम आम लिया, आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्या? आप घर जाते हैं। अगर आप घर जाते हैं तो घर जाने का काम करते हैं ना। यहाँ पर आप जा रहे हैं, जहाँ पर जिसके भी मतलब कि शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में ना लगा रहे, जाना, आना, खाना, पीना, नहाना, तोड़ना, पिटना, तो ये सारे वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्ब का काम कर रहा है, करेगा। ठीक उसी तरीके से देखिए कि राम आम खाता है, मतलब ये खाना, राम खाता है, दैट इज वर्ब, है ना। आइए नंबर ऑब्जेक्ट में आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट में आते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? क्रिया के द्वारा, मतलब कि कर्ता के द्वारा किया गया काम का फल जिस पर पड़े। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कर्ता द्वारा किया गया काम का फल जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए साफ साफ लिखा है, कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़े ऑब्जेक्ट कहलाता है। कर्ता द्वारा क्रिया का फल जिस पर पड़े ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जरा सोचिएगा, थोड़ा बात को घर कीजिएगा। यहाँ लिखे हैं क्या? राम आम खाता है। राम आम खाता है, ये बात तो पता चल गया भाई, ये राम सब्जेक्ट है, ये खाता ये वर्ब है, यहाँ तो आप लिख दिए। लेकिन ये आम समझ में नहीं आया क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हवा में बोल दिया ऑब्जेक्ट है, समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा समझाइए। समझा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये आम जो है क्या है? आम जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो कैसे है? अब देखिए राम आम खाता है। राम अगर खाता है तो किसको खाता है भाई? आम को खाता है। राम खाता है तो किसको खाता है? आम को खाता है। राम खाता है तो किसको खाता है? आम को खाता है। अगर राम खाता है तो आम को खाता है। देखिए ना, ये खाना एक क्रिया है और क्रिया का फल ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है तो उसी को ऑब्जेक्ट तो कहा जाता है, उसी को तो ऑब्जेक्ट में कहा जाता है। देखिए राम आम खाता है, राम खाने का काम करता है, खाता है, और ये खाना मतलब क्रिया का फल तो ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, मतलब आम में पड़ रहा है। राम किसको खाता है? तो आम को खाता है। राम किसको खाता है? आम को खाता है। यहाँ राम खुद सब्जेक्ट है, खाना एक वर्ब है, और ये क्रिया का फल खुद मतलब ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, मतलब आम में पड़ रहा है, इसीलिए आम एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों को जरूर समझ में आया होगा। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर उठा कर कैसे लिख सकते हैं? OBJECT, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आम, आम यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर से दोहरा दे, राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट हो जाएगा, आम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खाता यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। खाता यहाँ पर वर्ब क्यों होगा आपको पता चल रहा होगा। राम क्यों सब्जेक्ट है ये भी आपको पता चल रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, प्लीज आप वीडियो को एक बार स्किप करके पीछे मुड़ा करके,
ठीक है, पीछे करके एक बार जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। और आपको 100% है कि जरूर समझ में आएगा। एक बार भी नहीं आएगा तो दूसरा बार फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। 100% है कि समझ में आएगा और ऐसा करेंगे तभी, ठीक है दोस्तों। आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों को ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी और आनंद लेकर के अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।